हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एसडीए क्लासेस। मैं उज्जवल स्वागत करता हूं आप लोगों का एसडी के प्राप्ति की एक और नई क्लास में। ठीक है, एसडी के प्राप्ति की इस क्लास में हम जीके और जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे कर रहे हैं। और हमने अभी प्राप्ति की एक और नई क्लास शुरू करी है जो लाइव होती है 1 बजे से 3 बजे तक। ठीक है, जिसमें हम यूपीएससी के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, अभी तो हम फिलहाल में हिस्ट्री करा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हम क्या करते हैं डिटेल में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। किसमें? डिटेल में पढ़ा रहे हैं पूरी हिस्ट्री को। फिर ज्योग्राफी पे जाएंगे, धीरे धीरे सारा सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ उस क्लास को ज्वाइन करा करिए। लाइव क्लास होती है 1 बजे से 3 बजे तक। ठीक है, तो चलते हैं अपनी आज की क्लास पे, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च अ सैटेलाइट इनटू अ स्पेस। ठीक है, पहली कंट्री जिसने क्या किया है, सैटेलाइट लॉन्च करी थी स्पेस में, तो कौन सी थी? यूएसएसआर। कौन सी? यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, ये कंट्री थी जिसने क्या की थी, सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च करी थी स्पेस में। और कौन सी ईयर में? 1957 में, अक्टूबर 4 को। कब? अक्टूबर 4, 1957 में। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है? तो कैसी पहली कंट्री थी। When did the first वर्ल्ड वॉर बिगेन? ठीक है, पहला वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था? तो पहला वर्ल्ड वॉर जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1914 में। कब? 1914 में शुरू हुआ था। और ख़त्म कब हुआ था? 1918 में। ठीक है, कब शुरू हुआ था? 1914 में शुरू होके 1918 में ख़त्म हुआ था पहला वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अब वर्ल्ड वॉर है तो सिंपल सी बात है कि इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी। ठीक, और कुछ सुपर पावर्स जो कंट्रीज़ थी वो भी इसमें इन्वॉल्व थी। आगे, विच वॉज द फर्स्ट टू अंडरगो। ठीक है, विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू अंडरगो एन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। पहली कंट्री जिसमें सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था वो कौन सी थी? तो कौन सी थी? यूनाइटेड किंगडम। कौन सी? यूनाइटेड किंगडम वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसके अंदर क्या आया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले आया था। ठीक है, कब आया था? लेट 18th सेंचुरी में। कब? लेट 18th सेंचुरी में। और इसने क्या कर दिया था? ट्रांसफॉर्मिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड द इकोनॉमी। इसने इकोनॉमी को बढ़ाया। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी को बढ़ाया और जो वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग थी उसको भी बहुत ज़्यादा तरीके से सुधार दिया। विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू बैन प्लास्टिक बैग। ठीक है, पहली कंट्री जिसने सबसे पहले क्या किया था, प्लास्टिक बैग को बैन किया था, तो कौन सी थी? बांग्लादेश। और कब किया था? 2002 में। ठीक है, पहली कंट्री कौन सी बनी? बांग्लादेश बनी। और कब किया था? 2002 में। उसके बाद, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू अबॉलिश स्लेवरी। ठीक है, स्लेवरी को खत्म करने वाली पहली कंट्री कौन सी बनी थी? तो कौन सी थी? ग्रेट ब्रिटेन। कौन सी? ग्रेट ब्रिटेन वॉज द फर्स्ट कंट्री टू अबॉलिश स्लेवरी। ठीक है, कब? 1833 में। कब? 1833 में इन्होंने क्या किया था? स्लेवरी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। और जितने भी इनके पास स्लेव्स थे उनको सबको क्या कर दिया था? आज़ाद कर दिया था। Who was the first Indian to lead a major political party in pre-independence era? ठीक है, आज़ादी से पहले कौन से इंडियन थे जो एक पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहे थे? तो क्या नाम था? बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम था? बाल गंगाधर तिलक ऐसे लीडर थे, ठीक है, जो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहे थे। और पार्टी कौन सी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन सी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। द टर्म ड्यूअल गवर्नमेंट। ठीक है, जो टर्म है कौन सी? ड्यूअल गवर्नमेंट अंडर वेरन हैसिंगटन रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन। ठीक है, जब वेरन हैसिंगटन यहाँ के जनरल थे, इंडिया के जनरल थे, ठीक है, तो उन्होंने जो ड्यूअल गवर्नमेंट बनाई थी, ये पावर का डिवीजन था कौन सी दो मतलब किन दो के बीच में? तो किसके? नवाब और जो ब्रिटिश कलेक्टर्स थे उनके बीच में। ठीक है, जो इंडिया में नवाब थे उनके बीच में और जो ब्रिटिश कलेक्टर्स थे उनके बीच में पावर शेयरिंग होने के लिए ड्यूअल गवर्नमेंट को लाया गया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। ठीक है, ये जो रिवर दी हुई है इनमें से कौन सी रिवर इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती? तो कौन सी?
ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया से ओरिजिनेट नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट लोकेटेड इन हिमालयाज? ठीक है, तो कौन सी है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये हिमालयाज में नहीं है। ठीक है, जो बाकी के हैं वो कहाँ पे हैं? वो हिमालयाज में है, लेकिन कौन सा नहीं है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे नहीं है? हिमालयाज में लोकेटेड नहीं है। ठीक है, और ये है कहाँ पे? केरला में है। ठीक है, वेस्टर्न घाट इन केरला। कहाँ पे? केरला में है, केरला के वेस्टर्न घाट पे। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोल ठीक है रोल्स रेस्ट विद। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी? प्रिपरेशन करने की इलेक्ट्रोल रोल्स को। ठीक है, वो किसके पास होती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होती है। किसके पास? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोल रोल्स। ठीक, चलें आगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इमरजेंसी लागू करनी होती है तो उन्हें कौन से आर्टिकल के अंदर ये काम करना होता है? तो आर्टिकल 352। कौन सा? आर्टिकल 352 के अंदर प्रेसिडेंट कंट्री में इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। ठीक है, द टर्म क्लोजर इन पार्लियामेंट, ठीक है, टर्मिनोलॉजी रेफर्स टू। ठीक है, मतलब जो टर्म है क्लोजर, इसका तात्पर्य क्या होता है पार्लियामेंट के अंदर? तो इसका क्या होता है? अ रूल ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोड्यूसर अंडर विच फर्दर डिबेट ऑन अ मोशन कैन बी स्टॉप्ड। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे जब क्या चल रही होती है? डिबेट चल रही होती है। ठीक है, और जब हम वर्ड का यूज़ कर देते हैं क्लोजर का, तो इसका मतलब होता है कि पर्टिकुलर टॉपिक पे हम डिबेट बंद कर देंगे। ठीक है, या फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिबेट बंद कर देनी चाहिए। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट? ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा टैक्स लगाया जाता है इंडिया में? कौन सा है? सेल्स टैक्स। कौन सा? सेल्स टैक्स जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? ठीक है, तो कौन सी? अरावली रेंज। कौन सी? अरावली रेंज सबसे पुरानी रेंज है इंडिया में। ठीक है, माउंटेन रेंज इन इंडिया एक्सटेंडिंग अक्रॉस राजस्थान एंड पार्ट ऑफ हरियाणा। कहाँ पे है ये? राजस्थान और हरियाणा के आसपास है। ठीक है, सुंदर जगह है, जाना कभी घूमने। वॉट इज द सोर्स ऑफ द तापी रिवर? ठीक है, तो जो तापी रिवर है इसकी सोर्स क्या है? सतपुरा रेंज। कौन सी? सतपुरा रेंज को सोर्स माना जाता है किसकी? तापी रिवर की। वॉट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा स्कीम? ठीक है, तो जब मनरेगा स्कीम लाई गई थी तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोवाइडिंग गारंटी वेजेस एम्प्लॉयमेंट। क्या था? प्रोवाइडिंग गारंटी वेजेस एम्प्लॉयमेंट, लोगों को गारंटी देना कि हम आपको क्या देंगे? वेजेस प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, यही क्या था? मनरेगा का मेन ऑब्जेक्टिव था। हु फाउंड द सिटी ऑफ हैदराबाद? ठीक है, तो हैदराबाद की जो सिटी थी, ठीक है, उसको किसने फाउंड किया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। किसने? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद को फाउंड किया था। ठीक है, कब? 1591 में। कब? 1591 में। विच ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज? ठीक है, दो कंट्रीज के बीच में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉर्डर कौन सी दो कंट्रीज शेयर करती हैं? तो यूएसए और कनाडा। कौन सी? यूएसए और कनाडा दो ऐसी कंट्रीज हैं जो क्या करती हैं? वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती हैं। कितना है? 8,891 किलोमीटर। कितना? 8,891 किलोमीटर का ये दोनों कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट? ठीक है, जो वर्ल्ड की इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट होती है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है? तो कौन सी? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, जो आईएमएफ होती है वही क्या करती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को लोगों के सामने प्रस्तुत करती है। ठीक है, और ये क्या बताती है?
कि प्रोवाइडिंग एनालाइजिंग ऑन द ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन, कि ग्लोबल में इकोनॉमी की सिचुएशन किस प्रकार है और इस समय इकोनॉमी किस किस कंट्री की कितनी है। इन विच ईयर डिड इंडिया फर्स्ट रीच अ पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन। ठीक है, तो 2023 में इंडिया क्या पहुंच गई थी, 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन पे पहुंच गई थी और इसने चाइना को पीछे छोड़ दिया और ये क्या बन गई, नंबर 1 बन गई। ठीक है, किसमें, वर्ल्ड में पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, इंडिया के अंदर ही है। कितनी, 1.4 बिलियन। विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। ठीक है, तो कब सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में फॉरेस्ट है, तो कौन सा, मध्य प्रदेश। ठीक है, हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन द इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया। अगर एरिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। वॉट इज द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड का जो केमिकल सिंबल होता है वो होता है AU। ठीक है, डाइवर्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एरियम, क्या है, ओरियम। ठीक है, ओरियम से ये लिया गया है और इसका सिंबल क्या होता है, AU। ठीक है, बाकी डिटेल अगर पढ़नी है तो यहाँ पे, ठीक है, वीडियो पॉज करके देख लेना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATM। ठीक है, तो ATM की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन डेट अलाउज बैंक कस्टमर्स टू मेक ट्रांजैक्शन विदाउट विजिटिंग अ ब्रांच। ठीक है, तो ATM का यूज़ क्या होता है कि हम बिना बैंक की ब्रांच में जाए ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं इजीली। तो एक बार फिर से, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो जेनेटिक्स के फादर किसको माना जाता है, गिरिगोर मेंडल को। किसको, गिरिगोर मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, विच गैस इज कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस। ठीक है, तो लाफिंग गैस कौन सी गैस को माना जाता है, निट्रस ऑक्साइड। कौन सी, निट्रस ऑक्साइड इज नोन एज द लाफिंग गैस, N2O। ठीक है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो 6। कौन सा, 6 होता है क्या, कार्बन का एटॉमिक नंबर। हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, रिलेटिविटी की थ्योरी को किसने लोगों के सामने रखा था या किसने प्रस्तुत किया था, तो कौन थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन। कौन, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही क्या किया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। चलते हैं आगे। व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, तो पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, कि ये क्या करती है, एनर्जी जनरेट करती है। ठीक है, किसी भी प्लांट्स के अंदर। व्हाट इज द मेन गैस फाउंड इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर डेट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम UV रेडिएशन। ठीक है, वो कौन सी गैस है जो अर्थ के चारों तरफ मिलती है और हमें किससे बचाती है, UV रेडिएशन से बचाती है, तो कौन सी, ओजोन। ठीक है, ओजोन लेयर भी बोलते हैं, लेकिन क्या, ओजोन गैस है जो हमें किससे बचाती है, UV रेस से बचाती है। ठीक, और ये क्या है, अर्थ के चारों तरफ फैली हुई है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो जो हमारा आज का पर्टिकुलर स्टेट था वो कौन है, महाराष्ट्र है। और अब महाराष्ट्र के जितने भी क्वेश्चन हैं वो शुरू हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कैपिटल क्या है महाराष्ट्र की, तो मुंबई। क्या है, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र और ये इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल भी मानी जाती है। ठीक है, मुंबई को हम क्या भी कहते हैं, इंडियाज फाइनेंशियल कैपिटल भी कहते हैं, किसको, मुंबई को। विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र की लाइफ लाइन कौन सी रिवर है, गोदावरी रिवर। कौन सी, गोदावरी रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ महाराष्ट्र। विच फोर्ट इज एसोसिएटेड विद द छत्रपति शिवाजी महाराज कोरोनेशन। ठीक है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, ठीक है, उनके राज्याभिषेक के लिए कौन से राज्य, ठीक है, को माना जाता है, तो कौन सा है, रायगढ़ फोर्ट। ठीक है, रायगढ़ का किला। ठीक है, इसे माना जाता है कि यहाँ पे ही अभिषेक हुआ था किसका, शिवाजी महाराज का। और कब, 1674 में। ठीक है, कब, 1674, 1674 में।
विच इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल क्या है? इंडियन बिसोन, क्या है? इंडियन बाइसोन, ठीक है। क्या है? महाराष्ट्र का कैपिटल, मतलब महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल है। आगे, इन विच ईयर वॉज महाराष्ट्र फॉर्म्ड एज अ सेपरेट स्टेट, ठीक है। महाराष्ट्र सेपरेट स्टेट कौन से ईयर में जाके बना था? तो 1960 में। कब? 1960 में, मई 1, ठीक है। तो मई 1 1960 में महाराष्ट्र एक अलग देश बन गया था, ठीक है। वॉट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? मराठी, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादातर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? मराठी लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है, जो वहाँ का कल्चर दिखाती है। हु इज़ नोन एज द लोकमान्य इन महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में लोकमान्य किसको माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है, लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नोन एज द लोकमान्य मीनिंग एक्सेप्टेड बाय द पीपल। इसका क्या मतलब होता है कि लोगों के द्वारा इन्हें एक्सेप्ट किया गया है। और ये क्या थे? एक फ्रीडम फाइटर थे और नेशनलिस्ट थे, ठीक है। ही प्लेड अ की रोल इन इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इंडिया को आज़ादी दिलाने में इनका एक बहुत ज़्यादा सहयोग था, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर? चलें आगे। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ग्रैंडली इन महाराष्ट्र स्पेशली इन मुंबई एंड पुणे, ठीक है। कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो ज़्यादातर बनाया जाता है कहाँ पे? महाराष्ट्र में और मुंबई और पुणे में। तो कौन सा? गणेश चतुर्थी को वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं। ग्रैंड पब्लिक प्रोसेशन एंड डेकोरेशंस आर हेल्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी होती है, ठीक है, और डेकोरेशंस करी जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज द ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, ठीक है। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कौन सी सिटी को कहा जाता है महाराष्ट्र के अंदर? तो कौन सी है? पुणे, ठीक है। इज रेफर्ड एज द ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट बिकॉज ऑफ इट्स न्यूमरस एजुकेशनलिस्ट इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि वहाँ पे क्या है? बहुत सारे एजुकेशनिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इन हायर एजुकेशन, ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा क्या है? वहाँ से पढ़े लिखे लोग ज़्यादा निकलते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है उसे? ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। विच एशियंट केव इन महाराष्ट्र आर फेमस फॉर देयर बुद्धिस्ट रॉक कट टेम्पल्स एंड द स्क्रप्चर्स, ठीक है। तो कौन सी है? अजंता केव, ठीक है। ये रीओन फॉर देयर एशियंट बुद्धिस्ट पेंटिंग, क्या है? इसमें रॉक कट है, ठीक है, जो टेम्पल है इसमें कैसे बनाया गया है? पत्थरों को काट काट के बनाया गया है, इस वजह से फेमस है वहाँ पे, ठीक है। Which city in Maharashtra is known for its IT and software industry, ठीक है। तो कौन सी है? पुणे। कौन सी? पुणे इज वेल नोन फॉर इट्स थ्राइविंग IT एंड द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री होस्टिंग न्यूमरियस टेक कंपनीज एंड सॉफ्टवेयर फर्म्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है? सॉफ्टवेयर फर्म्स हैं, बहुत सारी IT इंडस्ट्रीज है, जिसकी वजह से क्या माना जाता है इसे? IT एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। Which famous hill station in Maharashtra is known for its pleasant weather and the science beauty, ठीक है, मतलब सीनिक ब्यूटी, ठीक है, वहाँ पे सीन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। तो कौन सा ऐसी जगह है महाराष्ट्र में जो जानी जाती है अपने प्लीजेंट वेदर के लिए और जो वहाँ पे ब्यूटी है उसके लिए? तो कौन सी है? महाबलेश्वर। कौन सी? महाबलेश्वर ऐसी जगह है कहाँ पे? महाराष्ट्र में, जो बहुत ज़्यादा सुंदर है, ठीक है, और वहाँ का जो वेदर रहता है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहता है, ठीक है। जाने का मौका मिले तो जाइएगा कभी, मैं तो गया नहीं हूँ पर जाऊँगा। विच मराठी फिल्म वॉन द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन 2018, ठीक है। तो कौन सी मूवी थी? कोर्ट ऐसी मूवी थी जिसे क्या मिला था? नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था, ठीक है, 2018 में। किस लिए? फॉर इट्स पोर्ट्रियल फॉर द जुडिशरी सिस्टम, ठीक है, जिस हिसाब से इसने क्या दिखाया था? जुडिशरी सिस्टम को दिखाया था। वॉट इज द प्राइमरी इंडस्ट्री ड्राइविंग द इकोनॉमिक ऑफ मुंबई, ठीक है। ऐसी कौन सी प्राइमरी इंडस्ट्री है जो इकोनॉमी को चलाती है मुंबई के? तो कौन सी? फाइनेंस। नोन एज द फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया, सीधी सी बात है, मुंबई को हम क्या भी मानते हैं? फाइनेंस कैपिटल मानते हैं इंडिया की, ठीक। विद इट्स इकोनॉमिक प्राइमरी ड्राइवन बाय द बैंकिंग फाइनेंस एंड द स्टॉक मार्केट, क्योंकि वहाँ पे जो उसकी इकोनॉमी है वो किसके द्वारा चलाई जाती है? बैंकिंग के द्वारा, फाइनेंस के द्वारा और स्टॉक मार्केट के द्वारा।
व्हाट इज़ द ऑफिशियल सिंबल ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र? ठीक है, तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का ऑफिशियल सिंबल क्या है? टाइगर। क्या है? टाइगर। और जो क्या दिखाता है? स्ट्रेंथ दिखाता है और प्राइड दिखाता है महाराष्ट्र की। ठीक है, इसी वजह से उन्होंने इसको अपना क्या चुना है? सिंबल चुना। विच इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज सेंटर्ड इन मुंबई एंड इट्स नोन एज द प्रोड्यूसिंग हिंदी फिल्म? ठीक है, तो कौन सी मुंबई में कौन सी इंडस्ट्री है? बॉलीवुड इंडस्ट्री। ठीक है, ये लोकेटेड है मुंबई में और जानी जाती है किस लिए? हिंदी फिल्म्स को प्रोड्यूस करने के लिए, और एक बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में ये मूवीज़ को प्रोड्यूस करती है। विच हिस्टोरिकल फिगर फ्रॉम महाराष्ट्र इज नोन एज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मराठाज एम्पायर एक्सपेंशन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन? ठीक है, तो कौन थे? शिवाजी महाराज। ठीक है, को जाना जाता है किस वजह से? उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से कि उन्होंने मराठा एम्पायर को बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया था और बहुत ज़्यादा फैलाया था। विच मेजर सिटी इन महाराष्ट्र इज नोन फॉर इट्स बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल सर्विस? फिर से कौन सी? मुंबई। ठीक है, किस वजह से मानी जाती है? एक तो फाइनेंस कैपिटल है ये इंडिया की, और यहाँ पे क्या है? बॉलीवुड इंडस्ट्री भी मुंबई में ही है। विच प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम महाराष्ट्र इज नोन एज द फाउंडिंग ऑफ टाटा ग्रुप्स? ठीक है, तो ऐसे कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो महाराष्ट्र से हैं और जिन्होंने टाटा ग्रुप को फाउंड किया था? तो कौन से थे? JRD टाटा। ठीक है, कौन? JRD टाटा। इन्होंने क्या किया था? टाटा ग्रुप को फाउंड किया था। वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट, ठीक है, क्या है? इंडिया का लार्जेस्ट ग्रुप है इंडस्ट्री में। ठीक है, किसी भी बिजनेस फर्म में। What is the name of the significant dam located in Maharashtra which is one of the largest earthen dams in the world? ठीक है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट डैम्स में आता है। ठीक है, तो कौन सा है? कोयना डैम। कौन सा? कोयना डैम। ठीक है, ये सबसे बड़ा डैम है। ठीक है, सबसे बड़ा नहीं है लेकिन सबसे बड़े डैम्स में इसकी गिनती होती है। और कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में, कृष्णा नदी पे बना हुआ है। Which prominent monument in Mumbai is popular tourist attraction and the symbol of Indian colonial history? ठीक है, तो कौन सा है? गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, एक तो टूरिस्ट अट्रैक्शन है मुंबई के लिए। ठीक है, और ये क्या भी दिखाता है? इंडियंस कॉलोनियल हिस्ट्री भी को भी दिखाता है। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन हैं वो इतने ही हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए हमारे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।